तो दोस्तों जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से यहाँ पे 14 फरवरी को आप सभी का एग्जाम है मैथमेटिक्स गणित का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, टोटल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं दोस्तों, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का जवाब देना है चुन चुन के, जो भी आपको ईजी लगते हैं। टोटल फुल मार्क्स रहेंगे आपको 100। चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए सारे छात्र और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के आंसर की के साथ लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर, तो आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोगों के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन। पहला यहाँ पे 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक क्या है? बहुलक किसको बोलते हैं हम लोग? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। देखने ही से लग रहा है 1 2 3 4, 3 बार, 4 जो है 3 जो है वो 4 बार आया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार। तो बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुलक बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बहुलक निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है। देखिए जब भी पूछा जाएगा क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है? 10 अब प्लस 20 अब बट्टा में आपको 2 कर देना है। यही आप इसका जो है वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है? बी के साथ चलना है। यहाँ पे 15 हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखते हैं, जो भी यहाँ पे संख्या दिया जाएगा सब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे। अगला है सेक ए प्लस 10 इंटू है 1 माइनस साइन ए। देखो इसको अगर हल करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, लेकिन आपको आंसर जो यहाँ पे मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। देखो इसको क्या करेंगे, 1 बटा में हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस आपको इसको हम लोग साइन ए बटा में इसको कॉस ए लिख सकते हैं ना, इंटू यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको अगर हल करोगे दोस्तों, इसको अगर हल करोगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है ना, 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन ए। क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। तो ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी पे आ गया ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बट्टा में यहाँ पे कॉस ए। तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए है बट्टा में कॉस ए। तो 2 बार कॉस है तो 1 बार चला गया, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ कॉस ए बचेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। 5 संख्याओं का माध्य दिया गया है। यदि एक संख्या को हटा दिएंगे तो 18 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगा? तो पहली 5 संख्याओं का माध्य जो दिया गया है 18 गुने 5 कितना? 90। एक संख्या हटा देंगे तो कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पे 4 गुने 16 कितना? 64। दोनों को घटा देंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा 26 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 26। 26 क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगी। अगला देखते हैं। कहा गया है कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। क्या होती है यहाँ पे? सर्वाधिक होती है। उसी को ना हम लोग बोलते हैं बहुलक, जो हाइस्ट जितनी बार आया है सर्वाधिक। अगला यहाँ पे कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। तो अब देखो इस तरीके के प्रश्न को आप लोग कैसे हल करोगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बटा में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, इसको अगर हल करोगे दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पे वो सेक स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेक स्क्वायर ए। इसको आप लोग हल थोड़ा सा कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस स्क्वायर ए लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऊपर में अगर लेंगे हम लोग ये कॉस स्क्वायर ए से 1 से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर, अब बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग जानते हैं ये क्या होता है? सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला है समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का जो यहाँ पे एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी पूछा जाएगा आप लोगों से, सही उत्तर हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 2 बेलन की त्रिज्य वर्गों का अनुपात दिया गया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा कि नहीं होगा? बताओ। त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दे दिया गया, मतलब R1 बटा में R2 का स्क्वायर का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो आयतन हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब बटा में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, R1 R2 H1 H2 तो गया ये। R1 का स्क्वायर दिया गया है 2, अब बटा में 5, H1 का मान दिया गया है 5, अब बटा में 2, तो ये कट जाएगा। अरे 1:1 आ गया, क्या आ गया 1:1। जो ऑप्शन था आपका ए में है यही करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर। कहा गया कि 1060 डिग्री, इसका तो वैल्यू आप लोग को पुट करना होगा। 1060 √3 -1 बटा में √3 बटा में 1 प्लस √3 इंटू √1 बटा में √3। तो √3 से √3 गया तो ये होगा 3 - 1 बटा में √3। हल कर रहा हूँ मैं, अब बटा में 2 आ गया ये, तो 2 से 2 गया, बचा कितना 1 बटा में √3। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि बिंदु P के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर कितना होगा। देखिए 5 रूट अंडर में है ये, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, हाँ 1 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। x2 - x1 घटा रहा हूँ, अब प्लस यहाँ पे P का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट अंडर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 + P स्क्वायर। इसको अगर करेंगे तो 16 बराबर P स्क्वायर, P का वैल्यू यहाँ पे +-4 आ गया। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना है, तो आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है πr² होता है ना, शंकु का आयतन क्या होता है πr²h। तो पाई का मान यहाँ पे नहीं दिया गया, तो पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे, आर दिया गया 7 × 7, एच का मान 15, तो 7 से 7 गया, तो इसको अगर हल करेंगे हम लोग 15 × 7 = 105, तो 105 × 210, और ये आपका, तो दोस्तों ये बेलन का आयतन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग, ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 गुने पाई आर, तो 3 से यहाँ पे 15 कट जाएगा तो 5, तो 35 गुने आपको यहाँ पे 22 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हल करोगे तो 35 दूनी 70, और ये 35 दूनी आपका 70 फिर हो गया, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, लेकिन हालांकि आंसर आएगा 1:1 ही। ठीक है ना, R1/R2 स्क्वायर, ये यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ πr² होता है। ठीक है, बेलन का आयतन, तो फिर भी वही आंसर आएगा 1/1। इसका भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 770। थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं 12 नंबर। कहा गया कि यदि a cos थीटा + b sin थीटा इतना, तो a² + b², इसको क्या करेंगे ना हम लोग, देखो ना a² - b² दोनों का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ठीक है, दोनों जगह, तो ये हो जाएगा आपका a² cos² थीटा प्लस हो जाएगा आपका b² sin² थीटा। ठीक है, बराबर 16, स्क्वायर कर दिया, फिर इसको भी स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा a² sin² थीटा, अब माइनस हो जाएगा b² cos² थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 9। हमको निकालना कितना है यहाँ पे a² और b²। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो दोस्तों यहाँ पे देखो -b² cos² थीटा को अगर हम लोग पॉजिटिव करेंगे स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा ना। देखो जानबूझ के यहाँ पे माइनस गया है ताकि आप गलत करो। ठीक है, तो माइनस जो करेंगे तो -b cos थीटा का जो स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a² कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे cos² थीटा प्लस sin² थीटा, जो इसका वैल्यू जो होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ a² + b², दोनों को जोड़ दो तो ये 16 × 9 = 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल प्रश्न था। अगला देखते हैं, कहा गया कि शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, तो उस अक्षर के स्वर चुने, मतलब भवेल। देखो यहाँ पे भवेल दिया गया है। ठीक है, तो भवेल क्या होता है A E I O U होता है। ठीक है, ये 5 भवेल होते हैं, इसमें देख लेते हैं मोबाइल में MOBILE। तो भवेल की संख्या कितनी है, भवेल की संख्या मतलब स्वर की संख्या, O है, I है, उसके बाद E है, तो टोटल कितने हैं 3 है ना। और टोटल शब्द कितने हैं मोबाइल में 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 है, तो 3 बटा में यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 1/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रायिकता बराबर क्या हो गया 1/2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या इसको बोलते हैं जिसको 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, है ना, हमेशा 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो एक का केवल एक होता है, एक 2 का केवल 1 और 2 होता है, इसका भी 1 और 3 ही होगा, इसका 1,2 और इसका 1 2 और 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, सबसे छोटा संयुक्त संख्या डी हो गया।
पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। फटाफट हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? देख लो अपरिमेय संख्या कौन सा? ये तो परिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय है। क्या है? ये आपका अपरिमेय है, और ये भी आपका परिमेय है, ठीक है, और ये भी आपका परिमेय है, ये आपका लेकिन अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि दो संख्याओं के लॉस तथा मौसा बराबर है तो संख्याएं भी क्या होंगे? बराबर होंगे। संख्याएं भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अगला है 0.29, तो 29 रेकरिंग हटाएंगे तो बटा में 99 हो जाएगा, तो 29 बटा कितना? 99। अगला देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत के लिए हम लोग बताए थे कि p/q के रूप में q का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, ठीक है, और दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक करेक्ट हो जाएगी, बाकी सारे आपका अशांत है। क्या है? अशांत है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगी, ये जो शांत है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? देख लो अशांत, ये शांत है, ये आपका शांत है, ये भी आपका शांत है, लेकिन ये आपका क्या है? अशांत है। क्या है? ये अशांत। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, क्योंकि इसको देखो बोलोगे सर ये 3 × 5 आ रहा है, 3 × 5 नहीं, 3 से कट जाएगा ना, ये 3 दूनी 6, तो ये बचेगा 2/5, तो 5 भागा दोगे तो ये शांत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखो ना, ये 2 के पावर 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर 9 या फिर 2 के पावर जो भी हो उसका 2 का ही मल्टीपल है ये भी शांत हो जाएगा, और ये 2 के पावर 3 यहाँ पे सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी, जो आपका अशांत है। अगला प्रश्न है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक कितना है? तो देख लेते हैं भाई, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 200, 5 का पूछा गया है ना, 150, 25, 5 और 5, 2 हो जाएगा यहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 करेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रही ना? 5 के कितने घातांक है यहाँ पे? 2 है, और सारे क्या है? ये अभाज्य ही है ना, 2 के पावर 4 × 5 के पावर 2, ये सारे क्या है? अभाज्य ही है। 13, 130 बराबर इतना दिया गया है मौसा, तो XY का वैल्यू देखिए, कहा गया है कि 130 बराबर 15 × 8 + 20 10 130, तथा मौसा 130 15 का जो होगा वो मौसा X और Y का होना चाहिए, ठीक है ना। तो 15 और 130 का मौसा कितना होगा आपका? बताओ। 15 और 130 का आपका HCF कितना होगा? 15 × 8 = 120, 10 15 10 5 10, मतलब इसका मतलब HCF जो इसका आया है, HCF मतलब मौसा 5 आया है। अब 4 ऑप्शंस में से किसका HCF 5 आ रहा है? किसका HCF आपका 5 आ रहा है? तो यहाँ पे देखने से ही लग रहा है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देते हैं 10 और 15 से भागा, जी बिल्कुल यही करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जितने भी है यहाँ पे देखो ना, 10 और 8 है, 130 और 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 और 8, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला है 125 के परमेयीकरण। तो परमेयीकरण क्या होता है 125 के? बताओ। 5√5 हो जाएगा, ठीक है। 125 को परमेयीकरण करोगे तो 5 25 5 5, जिसका जोड़ा लगेगा उसको बाहर कर देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट में कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य इसको बोलते हैं जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। इसमें है 5, इसमें है 4, इसमें है 5, ठीक है, उभय, लेकिन इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए के साथ चलेंगे। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 25 तक क्वेश्चंस किए हैं, और इस तरीके के प्रश्न मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। आप सभी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे सारे प्रश्न। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब